बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो खूब चल रही है। फोटो क्या, मीम बन चुकी है, जिसमें ऋतिक रोशन और उनकी कथित गर्लफ्रेंड सबा आजाद और सुजैन खान और उनके कथित बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी एक साथ पार्टी करते दिख रहे हैं। कथित शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि बॉयफ्रेंड और र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड और र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड में फर्क कैसे करना है। तो सूत्रों नहीं, अफवाहों के मुताबिक ऋतिक और सुजैन एक नए रिश्ते में होते हुए नए पार्टनर्स के साथ एक दूसरे के साथ पार्टी कर रहे थे। याद दिला दूं कि ऋतिक और सुजैन डिवोर्स्ड कपल हैं। सोशल मीडिया मीम कह रहे हैं कि देखो गरीबों, अमीर लोग ऐसे पार्टी करते हैं। तो फेलो गरीब लोगों, स्वागत है आपका म्याऊ में, जो है ऑर्डिनरी की खास सीरीज। ऋतिक और सुजैन का जिक्र इसलिए क्योंकि इस मीम में एक संदेश छुपा है। वो ये कि एक दूसरे के एक्स हो चुके दो लोग साथ में हैंग आउट कर सकते हैं। हमारी बड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री के छोटे से सर्कल में ऐसे कई कपल्स हैं जो पहले साथ थे, अब नहीं हैं, और अगर अब वो साथ दिख जाए तो हमारे अंदर का विराट गॉसिपर जाग जाता है और इसकी कल्पना करने लगता है कि दोनों के बीच क्या हुआ होगा। खैर, जिक्र एक्स का इसलिए क्योंकि रणबीर आलिया की शादी हो रही है, और जैसे दीपिका रणबीर की शादी में रणबीर कपूर का जिक्र बार बार आया था, वैसे ही दीपिका का जिक्र एक बार फिर उठा है। और इसलिए नहीं कि दीपिका ने कुछ कहा है, वो अपना जीवन जी रही है एंड शी इज बीइंग व्हाट शी इज, एक्सट्रीमली काम एंड ग्रेसफुल। लेकिन गलती उन्होंने ये कर दी है कि अपने काम के लिए एक फ्लाइट पकड़ ली है। दीपिका एयरपोर्ट पर क्या दिखी, देखिए किस तरह के कमेंट्स आए हैं। बेचारी इनकी शादी से भाग रही है। दीपिका निकली अपनी पति की राहों में। इससे भी पूछ लेते शादी के बारे में, सबसे पकड़ पकड़ कर पूछ रहे हो। दीपिका भी एयरपोर्ट पर, कटरीना भी एयरपोर्ट पर, समझ रहे हो एक्स की शादी में जाना पड़ेगा इससे बचने के लिए। लीविंग मुंबई बिफोर रालिया वेडिंग। सबसे पहले तो मुझे ये जस्ट पता चला कि शादी को रालिया वेडिंग कहा जा रहा है, और दूसरी बात ये कि आप कर लो ये सब पहले। सारे सेलेब्स की शादी में उनके एक्सेस को याद करो, उन पर जोक बनाओ, 50-60 लोग आपके कमेंट को आकर लाइक कर देंगे, आप हीरो बन जाओगे। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि रिलेशनशिप्स को लेकर हम सचमुच अपना दिमाग कितना बंद रखते हैं। लेट मी कन्फेस, ऋतिक सुजैन वाली फोटो देखकर मुझे भी सबसे पहले यही फीलिंग आई थी कि यार, तलाक के बाद दोस्त बने रहना तो फिर भी ठीक है, अपने नए पार्टनर्स के साथ डबल डेट करना, इतना ओपन माइंड कहां से लाते हो। लेकिन फिर मुझे याद आया कॉफी विद करण का वो एपिसोड जिसमें दीपिका और आलिया साथ में इस शो पर गई थी। उस वक्त दीपिका की शादी होने वाली थी, और उससे कुछ दिन पहले खबरें आई कि दीपिका रणबीर ने रणबीर आलिया के साथ पार्टी की, जिसमें शाहरुख, आमिर और करण जौहर भी थे। करण जौहर ने दीपिका से सवाल किया, आप रणबीर के साथ रिश्ते में थी, आलिया आज उनके साथ रिलेशनशिप में है, आप साथ में एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे में आप ऑकवर्ड मोमेंट से कैसे निपटती हैं? दीपिका ने जवाब दिया, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक्सेप्ट करना। मैं किसी नकारात्मकता के साथ नहीं जी सकती। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दो लोग अब साथ में नहीं रह सकते, चाहे किसी भी वजह से। अब वो साथ नहीं रह सकते हैं, इसे स्वीकार कर लेना और जाने देना ज़रूरी है। क्या आप दोनों अब सहजता से मिल पाते हैं? करण आगे पूछते हैं। दीपिका कहती हैं, हम एक दूसरे के साथ सबसे अच्छे जोन में हैं, इससे अच्छा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। फिर करण इसी तरह का सवाल आलिया से पूछते हैं। आलिया कहती हैं, माहौल ऑकवर्ड तब होगा ना जब कोई ऑकवर्ड बात हो, हम अच्छे मन से मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं। एक इंटरव्यू में रणबीर ने कहा था, मेरे और दीपिका के बीच की गहरी दोस्ती हमेशा रहेगी, जब उसके बच्चे होंगे आगे मैं उनका गॉडफादर बनूंगा, उनके साथ खेलूंगा, हमारा रिश्ता ऐसा ही है। रणबीर और दीपिका अकेले नहीं हैं जिन्होंने रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी दोस्ती को बचाकर रखा। उड़ता पंजाब में करीना और शाहिद कपूर अपने ब्रेकअप के कई साल बाद एक ही फिल्म में थे, लेकिन दोनों ने कभी स्क्रीन शेयर नहीं की। फिल्म के बाद शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया, फिल्म के लिए करीना का नाम मैंने सजेस्ट किया था, वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। करीना ने भी शाहिद की शादी के बाद मीडिया को बताया कि शाहिद ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो शादी कर रहे हैं। करीना ने यह भी बताया कि वो शाहिद के काम को बेहद अप्रिशिएट करती है। कभी रिलेशनशिप में रहे दो लोग अलग होने के बाद हमेशा दोस्त बने रहें ये जरूरी नहीं है। कई बार ये मुमकिन भी नहीं होता। कई बार रिश्ते इतने बुरे नोट पर खत्म होते हैं कि उनके बारे में फिर से सोचना आपको तोड़ सकता है, दुखी कर सकता है। लेकिन जब आप एक ही सर्कल का हिस्सा हो तो एक दूसरे से कितना भागेंगे। अपनी ही इंडस्ट्री में किसी को डेट करने में ये रिस्क हमेशा बना ही रहेगा। कई बार आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे और आमना सामना हो ही जाएगा, तब आप क्या करेंगे?
ऐसे में काम आती है दीपिका की सीख, सच को अपनाइए और आगे बढ़िए। सिर्फ अपने सच को नहीं, अपने पार्टनर के सच को भी। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में उनके कोई एक्स हैं तो बार बार उनका फ़ोन चेक करके या घड़ी घड़ी इनसिक्योर होकर उन्हें कॉल करके आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अपने प्रेजेंट रिश्ते को डैमेज कर रहे हैं। तो ब्रो, ये कहने की बजाय कि दीपिका एक्स की शादी से बचने के लिए फ्लाइट पकड़ रही हैं, उनके इंटरव्यूज देख लीजिए, शायद एक आध बात सीखने को मिल जाए। अपनी राय दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। अब आपसे मुलाकात होगी शुक्रवार को, क्योंकि कल है हमारी टीम की छुट्टी। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।